हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर प्लेइंग विद नंबर से लिया है और ये कंपोजिट मैथ्स की बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है अ सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट्स विल बी रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो देखिए सम में हमें बताया है कि कोई सर्टेन नंबर है जो कि 10 और 100 के बीच में आता है। अब देखिए 10 और 100 के बीच में आने का मतलब ये है कि 11 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर वो हो सकता है और ये नंबर जो है वो सारे 2 डिजिट के होंगे। तो इट मीन्स ये जो भी सर्टेन नंबर है वो 2 डिजिट का है। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है और हमें ये बताया कि ये 2 डिजिट का नंबर जो है ना वो 8 टाइम्स है डिजिट्स के सम का। मतलब उस नंबर की डिजिट का सम करें और उसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर है ये। अब आगे बताया है कि अगर 45 घटा देते हैं उस नंबर में से तो डिजिट रिवर्स हो जाती हैं। तो हमें बताना है कि नंबर क्या होगा। तो यहाँ हम 2 वेरिएबल का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल में नंबर को किस तरह से लिखते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिट्स प्लेस डिजिट को x मान लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट ये मेरा x है और टेंस प्लेस डिजिट ये y है। अब देखिए कोई भी 2 डिजिट को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 35। अगर मुझे 35 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो मैं इस तरह से लिखूँगा 10 × 3 + 5। 3 को मैंने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कराई क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है, ठीक है। और यूनिट प्लेस का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करा के तो यही आना है। तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम नंबर फॉर्मेशन बोलते हैं जब हम इस तरह से वेरिएबल्स की फॉर्म में से लिखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका नंबर बना लेता हूँ कि नंबर फॉर्म। तो 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट करूँगा जो कि y होगा। तो 10 × y लिख लिया क्योंकि y जो है वो टेंस प्लेस पर है तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर प्लस यूनिट्स प्लेस डिजिट है हमारा x, तो हम आगे लिखेंगे x। तो अगर हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे कि 10y + x ये हमारा नंबर होगा जो कि 2 डिजिट का होगा। अभी पता नहीं क्या होगा, जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तब हमें पता चलेगा ये नंबर एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए सम में हमें कहा था कि कोई सर्टेन नंबर है जो 10 और 100 के बिटवीन में है और आगे बताया था कि वो अगर डिजिट्स का सम करे तो उसके 8 टाइम्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब हम सर्टेन नंबर लिख लेते हैं पहले 10y + x और उन्होंने कहा है कि डिजिट का सम करें, यानी कि दोनों डिजिट कौन कौन सी हैं, x और y हैं। तो इनका सम करें और उसको 8 टाइम्स कर दें तो इसके इक्वल आता है ये नंबर। हमें ये बताया हुआ है सम में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हम इस वाले पार्ट से बनाएंगे जो बताया हुआ है कि 45 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी 10y + x। यहाँ पर 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी कि x से भी और y से भी। तो ये होगा 8x + 8y। देखिए 8x अपनी जगह पर है, ये जो x है ये राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा तो -x। उसी तरह से ये 8y अपनी जगह पर है, यहाँ पर ये 10y जो है ये राइट में शिफ्ट होगा तो हो जाएगा -10y। यहाँ है 0, कुछ नहीं रहा क्योंकि दोनों इधर आ गए हैं। तो 8x में से x गया तो बचा 7x। उसी तरह से प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए 2, निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का और आगे है y और यहाँ रहेगा 0। तो इस तरह से 7x - 2y = 0 ये एक इक्वेशन बन जाती है। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ अपनी। तो देखिए आगे हमें बताया था कि अगर 45 सब्ट्रैक्ट कर दें उस नंबर में से तो डिजिट रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले वो नंबर हमारा था, देखिए ये रहा 10y + x। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 10y + x। इसमें से अगर मैं 45 को लेस कर दूँ तो ये -45 लिखूँगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिजिट रिवर्स हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये कहने का मतलब ये है कि x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा, मतलब कि x 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इसका जगह ले लेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 10x + y। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 10x अपनी जगह पर है, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। के बाद y भी अपनी जगह पर है और ये 10y इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर है -45 अभी। अब आके देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। -45 = अब ये 10x में से x गए तो बचा 9x और प्लस माइनस माइनस अब 10 में से 1 गए तो बचा 9, निशान लगेगा बड़ी संख्या का और यहाँ है y। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड करा दूँ दोनों तरफ तो ये और रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं 9 से इसको डिवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए 45 को 9 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा -5। तो यहाँ लिखेंगे -5 क्योंकि 9 5 से 45 होता है। और 9x को 9 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा x और फिर माइनस का साइन। 9y को 9 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा y।
तो x माइनस वाई माइनस 5 के इक्वल आ गया है। अगर हम यहाँ पर x निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वाले y को लेफ्ट में मूव कराएंगे। तो इस तरह से अगर ये लेफ्ट में मूव होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y माइनस 5 इक्वल होगा x के, क्योंकि मैंने माइनस वाई को लेफ्ट में शिफ्ट करा लिया तो ये हो गया प्लस का, ठीक है, और माइनस 5 पहले से पड़ा हुआ था। तो इसे मैं अपनी इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट जो बनाई थी पहले मैं वो लिखूंगा और फिर उसमें इक्वेशन सेकंड को पुट करूँगा, यानी कि x की वैल्यू जो है यहाँ पर y माइनस 5 है, इससे पुट करूँगा। तो इसे यहाँ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट जो कि है 0 इक्वल टू 7x माइनस 2y। अब यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को। तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर x है तो x की जगह पर मैं लिखूँगा y माइनस 5। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा मैं y माइनस 5 और उसके बाद माइनस 2y। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू वाई 7y, 7 5 जा 35 और प्लस माइनस माइनस और माइनस 2y इक्वल टू 0। अब 35 को हम इधर मूव कर लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 7y में से 2y गए तो बचा 5y। तो यहाँ लिखेंगे 5y। तो 35 अपॉन में 5 y की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो इस तरह से y जो है वो 7 के इक्वल आ गया है। अब बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन मैं साइड में कर लेता हूँ क्योंकि पेज खत्म हो रहा है। तो अब हमें x निकालना है। तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, तो मैं इसमें पुट करूँगा x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू वाई माइनस 5 है, ठीक है। ये हमें इक्वेशन सेकंड से पता चल रहा है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस 5 है, y की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है जो कि 7 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 5। तो इस तरह से x आ जाता है हमारा 2 के इक्वल। अब हम यहाँ नंबर फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए नंबर हम यहाँ लिखेंगे क्या होगा हमारा, ये था 10y प्लस x, ये नंबर था हमारा, ठीक है। तो अब हम इसमें y और x की वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 इंटू में y की वैल्यू आई है 7 और x की वैल्यू आई है 2। तो 10 इंटू 7 70, 2 लिखना था सॉरी। तो 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 2 72। तो इस तरह से 72 जो है वो नंबर बन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।